बात करें महंगाई की तो इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगी अशिया खुरोनोश, सब्जियां, फल और दीगर अशिया आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा सबीन शहबाज से। देखिए, इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों में अशोक-ओ-नोश की सीज़न चाहे वो सब्जियां हों, चाहे वो फल हों, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते और इस हफ्ते के रेट्स के हवाले से अगर बात की जाए तो इसी सस्ते बाज़ार में गुज़िश्ता हफ्ते आलू जो है वो 102 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि आज सस्ते बाज़ार में आलू जो है वो 112 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त है। यानी कि एक हफ्ते के दौरान सस्ते बाज़ार में आलू जो है वो 10 रुपये फ़ी किलो महंगा हुआ है। ताकि आज सस्ते बाज़ार में सेब जो है वो 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त है, जबकि केला जो है वो 150 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से आज फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते केला जो है वो 130 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहा था। इसी तरह अगर चिकन की बात की जाए तो उसकी कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है। अंडे जो हैं वो गुज़िश्ता हफ्ते इसी सस्ते बाजार में जो अंडे हैं वो 350 से 360 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे थे, जबकि आज अंडे जो हैं वो 380 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त हो रहे हैं। दुकानदार ये कह रहे हैं कि चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, लेकिन जो गैस है उसकी कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से 10 से 20 रुपये का मार्जिन जो है उनको भी रखना पड़ता था। हम शहरी जो है वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत एक तो प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दे, क्योंकि जिस सस्ते बाजारों में इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ पर भी हर दुकानदार जो है वो अपने हिसाब से, अपने रेट्स के हिसाब से जो चीज़ें हैं वो फ़रोख्त कर रहे हैं, जिससे शहरियों को जो है वो रिलीफ भी नहीं मिल रहा और मुश्किलात जो है उनकी मजीद बढ़ रही है। तो शहरी जो हुकूमत से मुतालबा करें कि हुकूमत शहरियों को रिलीफ दे, शहरियों का सोचे और प्राइस कंट्रोल कमेटी तश्कील दी जाए ताकि हुकूमत अगर रिलीफ नहीं भी दे पा रही तो कम से कम जो सरकारी रेट्स है उस पर जो है वो शहरों को चीज़ें मिल सकें। जी, शहर कायद कराची की बात करें तो वहाँ पर भी सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। चंद रोज़ में टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपये इजाफे के साथ 180 से 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है, जबकि आलू प्याज 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राशिद खान से। जी शुक्रिया। देखिए, सब्जियों की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में जो सबसे ज़्यादा रेट बढ़े वो टमाटर के बढ़े, और तकरीबन अगर बात करें 2 से 3 दिन कबल तो टमाटर जो है 100 और 120 का मिल रहा था, लेकिन अब यही टमाटर तकरीबन 180 और 200 तक मिल रहा है। अच्छा टमाटर जो है 200 तक है, लेकिन अगर नॉर्मल की बात करें तो उसकी कीमत थोड़ी सी कम है। लेकिन उसके साथ अगर हम बात करें प्याज की कीमत भी बढ़ी है और 100 और 120 की कीमत है। यही कीमत जो है 100 और 120 आलू की भी है। इसी तरह बाकी चीज़ें भी महंगी है और कहे यही जा रहा है कि इस वक्त जो है पाकिस्तान में सिर्फ सिंध की फसल है जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जा रही है, और फसल कम है और डिमांड ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है। अभी जो पंजाब, केपी और दीगर जो कोयटा बलूचिस्तान की फसल है उसके आने में टाइम है। इस वक्त सिर्फ सिंध की फसल है जिसकी वजह से कीमत बढ़ती जा रहा है। हालांकि होता ये है कि इससे कबल डॉलर्स और पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट को बहाना बनाकर जो है वो महंगा किया जा रहा है, लेकिन इस मरतबा ये कहा जा रहा है कि डिमांड कम है और डिमांड ज़्यादा है, टमाटर कम है, तो इसकी वजह से जो टमाटर की कीमत है वो बढ़ गई है और कीमत 200 रुपये तक पहुंच गई है। और अगर जो बाहर से जो टमाटर आता है वो अगर जल्द नहीं आया मार्केट में तो हो सकता है इसकी कीमत 200 से भी बढ़ जाए। जी, अक्टूबर इख्तिताम पजीर होने को है, मगर ताहाल ओपन मार्केट में LPG गैस सरकारी निरखनामे की बजाय महंगे दामों बिक रही है। उगरा की जानिब से माह अक्टूबर के लिए LPG गैस 261 रुपये मुकर्रर की गई थी, मगर ओपन मार्केट में 270 से 290 रुपये तक बिक रही है, जिस पर फैसलाबाद के शहरी परेशान हैं। इसी से मुतालिक मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN मायरा अकरम। जी बिल्कुल, माह अक्टूबर जो है वो इख्तिताम पजीर होने को है, मगर ज़िले इंतज़ामिया ताहाल LPG गैस की कीमतें जो हैं उनके रेट जो है वो फिक्स कराने में नाकाम नज़र आई है। LPG गैस की कीमतों का जो है वो ओगरा की जानिब से माह अक्टूबर के लिए 261 रुपये फ़ी किलो रेट जो है वो फिक्स किया गया था, मगर ओपन मार्केट में जो है वो LPG गैस 270 से लेकर 290 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है, जिसमें इलाका D टाइप, समनाबाद, गुलाम मोहम्मदाबाद और दीगर इलाकों में जो है वो LPG गैस 290 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह से शहरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अभी हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि लोड शेडिंग में भी इजाफा होता चला जा रहा है और कीमतों में भी जो है वो ज़िले इंतज़ामिया कीमतों पर भी अमल कराने पर जो है वो नाकाम नज़र आ रही है, जिस पर उनका मुतालबा है कि हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया इस बात पर नोटिस ले और सरकारी नरखनामे के मुताबिक जो है वो कीमतें यहाँ पर फिक्स कराई जाएँ। जी, सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गैस लोड शेडिंग ने जहां घरेलू सारिफीन को मुतासिर किया है, वहीं कारोबारी तबका और होटल मालिकान भी परेशान हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारी नुमाइंदा अलिशबा खटक से।
पेशावर में गैस लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। गर्मी हो या सर्दी, साल साल गैस गायब रहती है। गैस ना होने की वजह से घरेलू सारिफीन तो परेशान है ही, लेकिन जो होटल मालिकान है और कारोबारी अफराद है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है। इस वक्त मेरे साथ होटल के एक मालिक मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। जी सर, मुझे बताइएगा कि जब गैस नहीं होती आप लोग मुताबादिल क्या चीज़ यूज़ करते हो, उससे आप लोगों के कारोबार को नुकसान पहुँच रहा है या नहीं? हम तो यहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, गैस नहीं होता और उस पर हमारे पर कोई नफ़ा भी नहीं पहुँचा, क्योंकि नुकसान होता है कि गैस पर चावल पकाते हैं लेकिन गैस नहीं होता, उस पर ख़र्चा भी ज़्यादा आता है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि गैस नहीं होती जिसकी वजह से इनको सिलेंडर इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इनका कारोबार जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो गैस की टाइमिंग्स है उस टाइम में फराहमी इनके लिए यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। जी।